दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और न्यूज दिल से भारत की तरफ से आप सभी लोगों को अख्तर हुसैन का आदाब। आज हम बात करेंगे नागपुर हिंसा के बारे में। नागपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन, किसके भड़काऊ बयान की वजह से नागपुर में हिंसा फैली, दंगा हुआ, बवाल हुआ, पथराव हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार। आज इस पे पूरी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और पूरे भारत को यह बताएंगे कि नागपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता टी राजा का एक बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। आप लोग इसे गौर से सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा, सतर्क रहे, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो और डरे मत। कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना है। कोई कार्यकर्ता डरने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन से हमारी समिति आपके साथ खड़ी हुई है, हम साथ खड़े हुए हैं और सरकार भी उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हुई है जो औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की सोच रहे हैं। वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है। सुना आप लोगों ने, यह है टी राजा। भड़काऊ बोल, नफरती बोल, हिंदुओं को भड़काने का काम जो है यह खुलेआम करते हैं और केंद्र में इनकी सत्ता है, राज्य में इनकी सरकार है, इसलिए टेंशन फ्री होकर ये बोलते हैं कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन टी राजा को शायद ये नहीं मालूम है कि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। एक दिन उनका भी नंबर आएगा। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। नागपुर की जनता को दंगे की आग में झोंक करके ये नेता अपने घरों में सुकून और चैन से सो रहे हैं। इनका कोई नुकसान नहीं होना है। नुकसान होना है आम जनमानस का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक और छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। औरंगजेब के कब्र के अंदर एक व्यक्ति अपनी क्या बात कह रहा है, जरा आप उसे सुने। ये जो मज़ार है शहंशाह औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार मिट्टी की बनाना, कच्ची मिट्टी की मज़ार बनाने के ऊपर जो झाड़ है सब्जे का लगाना, यानी इसका जो बीज वगैरह होता है इसको शरबत में फालूदे में डाल के पीते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र 14 रुपया बाराने में बनाना, क्योंकि उस जमाने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियां सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपया भी मेरी कब्र में नहीं लगाना। सुना आप लोगों ने, उन्होंने कहा कि औरंगजेब रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये कब्र जो है मात्र 14 रुपए में बनी है। उनके पास 350 रुपए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे कब्र पे इतना पैसा खर्च नहीं करना, मात्र 14 रुपए में यह कब्र बनाई गई है। और उन्होंने कहा कि मेरी कब्र को सीमेंटेड नहीं बनाना, मजार नहीं बनाना, मिट्टी का बनाना, ताकि उस पर एक पौधा लगाना। आप सोचिए, इतनी सादगी से जीने वाला वो बादशाह औरंगजेब अगर चाहता तो एक बड़ा सा मकबरा बना सकता था, वो चाहता तो एक किले नायब मकबरा बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब के उस मकबरे के लिए, उसके मजार के लिए सियासत कर रही है। हिंदू समाज के लोगों को भड़का रही है, उकसा रही है कि आप उसकी मजार को तोड़ो, उसको निस्तो नाबूद करो। भाई, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। आप अपने मुख्यमंत्री को भेज दो ना, फावड़ा लेकर के जाकर के मजार को तोड़ दे, क्योंकि आपके लिए तो हिंदू मुस्लिम एकता मायने रखती नहीं है। आपके लिए आपसी सौहार्द मायने रखता नहीं है। आपके लिए हिंदू और मुसलमान की जान मायने रखती नहीं है। कोई मरे, मरने दो। आपकी तो राजनीति से मुसलमान पे होनी चाहिए। आपकी राजनीति औरंगजेब पे होनी चाहिए, जो 300 साल पहले मर चुका है, जिसका इतिहास में अगर जिक्र सुना जाए या सुनाया जाए तो लोग फख्र करते हैं कि भारत में भी कोई ऐसा बादशाह हुआ था जो इंसाफ के लिए जाना जाता है। और अफसोस इस बात की है
कि उसके बाकी कारनामों को आप नजरअंदाज कर देते हैं। 200 से ज्यादा मंदिरों को दान दिया, वो आपको दिखाई नहीं देता। बहुत ज्यादा मंदिरों को उसने बनवाया, वो आपको दिखाई नहीं देता। आपको सिर्फ दिखाई देता है कि उसने कत्लेआम किया। इतिहास पढ़ लेते तो शायद आपसे यह गलती नहीं होती। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के नेता संजय राउत ने क्या कहा। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन करेगा, किसकी हिम्मत है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। ये एक नया पैटर्न। सुना आप लोगों ने? संजय राउत ने तो खुल के कहा कि भाई राज्य में, केंद्र में आपकी सरकार है, आप लोग जाइए फावड़ा लेकर तोड़ दीजिए। आप हिंदू धर्म के लोगों को उकसा क्यों रहे हैं? उनको दंगे की आग में झोंक क्यों रहे हैं? उनको उनके मुसलमान भाइयों से लड़ा क्यों रहे हैं? आप लोग खुद जाइए, क्योंकि दंगाई सियासत है आप लोगों की। इसी में आगे जो है उद्धव ठाकरे जी भी कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवाना चाहते हैं। आप सुनिए। अहो त्याला आक्रमकता म्हणत नाही, त्याला भेदरटपणा म्हणतात। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में। तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। सुना आप लोगों ने? उद्धव ठाकरे ने कहा पत्रकारों के सवाल के जवाब के अनुरूप कि ना मैं यहां का मुख्यमंत्री हूं, ना मैं गृह मंत्री हूं। अगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भाजपा का है और महाराष्ट्र जल रहा है, नागपुर में हिंसा हो रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा और भारत की आवाम से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो हर पार्टी के नेता से कहना चाहूंगा, सुनीता विलियम को वापस लाने के लिए अमेरिका ने एड़ी से चोटी लगा दिया और 9 महीने बाद सुनीता विलियम वापस आई। अमेरिका ने तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जिनकी धूम मची हुई है पूरी दुनिया में। उसके एआई एजेंट की धूम मची हुई है। एआई एजेंट बना करके अमेरिका और चीन पूरी दुनिया में अपना पताका लहरा रहे हैं। चीन ने डीपसीक को बना दिया। पूरी दुनिया के लोग शक्ति में आ गए कि इससे बढ़िया एआई कोई हो ही नहीं सकता। और हमारे देश के नेता जो है, इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाया, कोई एआई एजेंट तो नहीं बनाया, कोई एआई रोबोट तो नहीं बनाया, अंतरिक्ष से जाकर के किसी को लाया तो नहीं, कोई इतिहास तो नहीं रचा, लेकिन 300 साल पहले मरे हुए औरंगजेब की कब्र को खोदने की तैयारी पूरी कर दी। ये इस देश की आवाम को क्या देना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। आज दुनिया चांद पे जा रही है, तरक्की कर रही है, चीन आसमान छू रहा है और अमेरिका कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है तमाम आधुनिक क्षेत्रों में। चीन भी वही कर रहा है, लेकिन भारत औरंगजेब की कब्र खोदने में लगा है और देश के प्रधानमंत्री के कंठ से एक आवाज नहीं फूटती, गृह मंत्री के कंठ से एक आवाज नहीं फूटती और यहां हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन लाचार है, बेबस है, मजबूर है, क्योंकि सत्ता के हाथों की कठपुतली है पुलिस प्रशासन। वो कर क्या सकती है? वो चाहकर भी इस दंगे को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जब सत्ताधीश पार्टी में बैठे हुए लोग ही दंगा चाहते हैं तो कोई कर भी क्या सकता है। जहां चांद पे जाने की बात होनी चाहिए, जहां एआई एजेंट बनाने की बात होनी चाहिए, जहां सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात होनी चाहिए, जहां बेरोजगार बच्चों को नौकरी देने की बात होनी चाहिए, जहां प्लेसमेंट लाना चाहिए, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात होनी चाहिए, वहां औरंगजेब की कब्र की बात होती है, उसको गिराने की बात होती है, 300 साल बाद उससे बदला लेने की बात होती है। बड़ी ताज्जुब की बात है। दुनिया में जब यह मैसेज जाता होगा तो क्या सोचते होंगे लोग कि भारत में क्या चल रहा है। जितने भी मुगल हैं
क्या मुगल हिंदुस्तान से बाहर यहां की धन संपत्ति लेकर गए? अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि औरंगजेब और उसकी जितनी पुश्तें हैं सब यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे मरी और यहीं दफन है। वो यहां से कुछ भी नहीं ले गए। और जिन अंग्रेजों ने लूटा, इस देश को लूटकर यहां से धन संपदा ले गए, उनके बारे में ये भाजपाई एक शब्द नहीं बोलते। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने इतने लोगों की हत्या करवा दी, उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते, उसके खिलाफ कोई यात्रा नहीं निकालते, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि अंग्रेजों के दल्ले और चट्टू रह चुके हैं ये लोग, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन न्यूज दिल से भारत आप सभी लोगों से गुजारिश करता है, नागपुर की आवाम से, महाराष्ट्र की आवाम से, भारत की आवाम से, कि आप हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखिए, आप आपसी सौहार्द को बनाए रखिए, आप आपसी मोहब्बत को बनाए रखिए, आप एक दूसरे से बिल्कुल मत लड़िए। इस दंगे की चपेट में अपने बच्चों को मत आने दीजिए, वरना उनका भविष्य, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा और आने वाले कल में ये सरकारें उनके साथ खड़ी नहीं होंगी। ये नेता सिर्फ सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, इनको कुर्सी से मतलब है, आपके फायदे और नुकसान से नहीं। और आशा करता हूं कि अगर ये मेरी खबर आपको अच्छी लगे तो आप इसको दबा के शेयर करिए, ताकि भारत की हर आवाम तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको खबर कैसी लगी, और शेयर जरूर करना है आपको, और लाइक भी करिए। धन्यवाद।